माय चैनल EMS स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था और इंग्लिश में टेंस पढ़े थे। टेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव पढ़ा था, निगेटिव पढ़ा था और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनके बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट, वो वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। सेकंड, वो वाक्य जिनके बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो देखते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। सेकंड, वे वाक्य जिनके बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं इसको। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे देखिए, जैसे क्या वह स्कूल जाती है। क्या वह स्कूल जाती है। तो देखिए, क्या वह स्कूल जाती है, सबसे पहले तो हमको देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो देखेंगे कहता हमारा एक वचन है या बहुवचन। तो देखिए यहाँ पे वह स्कूल जाती है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि कर्ता हमारा सिंगुलर है, एक वचन है। तो एक वचन कर्ता के साथ इसमें इंट्रोगेटिव में डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक वचन आया है शी। ठीक है, तो शी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैंने इधर पहले लिख दिया था कि ही, सी, इट, है ना, या किसी का नाम हो, ये एक वचन कर्ता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डज शी गो टू स्कूल। डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, देखो यहाँ पे तुम जो है वो हमारा प्लूरल है। देखिए इसमें आया है यू, यू मिस होता है तुम, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यू आया है तो इसके लिए अकॉर्डिंग होगा डू। डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट। और से एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम बाजार जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन इसलिए आएगा डू। डू वी गो टू मार्केट।
सेकेंड, अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसमें क्या करना पड़ता है, नहीं के लिए सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि हम पहले ही डज और डू का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसके साथ में डज या डू नहीं आएगा, इसके साथ में नॉट आएगा, ओनली नॉट। तो देखते हैं, जैसे क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है? तो देखिए मोहन, मोहन सिंगुलर इसलिए आ जाएगा डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, डज मोहन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा देंगे, क्योंकि डज और डू ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, ये साथ में डज और डू नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? अब देखिए, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे जो हमारा है प्लूरल है, इसलिए आ जाएगा डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या गीता गीत नहीं गाती है? क्या गीता गीत नहीं गाती है? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते, गीता सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा डज, उसके बाद तुरंत आ जाएगा डज और गीता, गीता हमारा सब्जेक्ट है, गीता नॉट सिंग आ सॉन्ग, डज गीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या गीता गीत नहीं गाती है? तो ये तो हमारे हो गए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखिए, तुम कहाँ रहते हो? अब देखिए, तुम कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि बीच वाले शब्दों को पकड़ना है। जैसे मैंने बताया था कौन, कहाँ, कब, कैसे, आदि शब्दों की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज या डू का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू है ना, तुम है, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए डू। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, ये कहाँ की इंग्लिश लिखनी है, कहाँ, इसको कहते हैं वेयर, वेयर। उसके बाद आ जाएगा, देखिए सब्जेक्ट हमारा यू है, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा डू, उसके बाद क्रिया वेयर डू यू, सब्जेक्ट आ जाएगा यू लिव, वेयर डू यू लिव। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तुम बाजार क्यों जाते हो? तुम बाजार क्यों जाते हो, अब देखिए क्यों आया है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे। तो वाई डू यू गो टू मार्केट, वाई डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, ये एग्जांपल देख लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इसमें इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, तो हम स्नान क्यों नहीं करते हैं? हम स्नान क्यों नहीं करते हैं, तो सबसे पहले देखिए वाई, फिर आ जाएगा वी के अकॉर्डिंग डू, वी
नॉट बाथ, डू नॉट बाथ। ठीक, नेक्स्ट। वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है। वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले देखिए वाई आएगा, उसके बाद पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है, डू है, डज आ जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ सिंगुलर है, तो वाई डज ही नॉट रीड आ बुक। तो ये हमारे सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, है ना, पहले मैं बता चुका हूँ, और ये हमारा सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब इसमें कभी कभार आ जाता है पॉजेसिव केस वाला, कि पॉजेसिव केस का इस्तेमाल कैसे होता है, उनका यूज कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको। पॉजेसिव केस वो बहुत ज़रूरी है। पॉजेसिव केस, जब तक पॉजेसिव केस नहीं आएगा, आगे अपनों की इंग्लिश क्या लिखेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो एक बात थोड़ा सा नोट करेंगे, एक तरफ होता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर आता है पॉजेसिव केस। तो मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव केस ये हम लोग एक्टिव पैसिव में पढ़ेंगे, अभी जो कि टेंस पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पॉजेसिव केस का ही यूज होता है। तो एक तरफ लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट केस, और दूसरी तरफ लिखेंगे पॉजेसिव, दूसरी तरफ लिखेंगे पॉजेसिव केस। जैसे देखिए आई, आई हमारा सब्जेक्ट है, इसका पॉजेसिव केस होगा माई। वी, वी का हमारा पॉजेसिव केस होगा आवर। दे, यू लिख लेते हैं, यू, यू का योर, उसके बाद दे, देयर, आई वी यू दे, उसके बाद आ जाता है आपका ही का हो जाएगा हिज, और आता है शी का हो जाएगा हर। तो ये हो गए, और बचा है इट, इट का लिख देंगे इट्स। ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है, इनका टेंस में कैसे यूज किया जाता है अभी देखिएगा आप लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखेंगे, पहले तो आप इसको एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। आई का पॉजेसिव केस माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, दे का देयर होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है। तो इनको एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसे अब देखिए इनका एग्जाम देख लेते हैं। जैसे तुम अपना, तुम अपना कार्य क्यों नहीं करते हो। तुम अपना कार्य क्यों नहीं करते हो, देखो अपना आ गया इसमें, तो इसमें जब अपने की बात करेगा तो वहां पे पॉजेसिव का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू का पॉजेसिव मैंने क्या बताया था, योर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए हमको सबसे पहले वाई लिखना पड़ेगा। वाई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू, वाई डू यू नॉट डू योर वर्क, योर वर्क। अब देख लीजिए एक बार, देखिए अपना कार्य, जब अपने की बात आएगी तो उसके साथ साथ में जो हमारा काम दिया होगा उसको भी साथ में लिखेंगे। जैसे अपना कार्य, तो योर वर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अपनी पुस्तक
क्यों नहीं पढ़ता हूँ। मैं अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो देख लीजिए वाई, उसके बाद मैं, इसके अकॉर्डिंग आएगा डू आई, वाई डू आई नॉट रीड। अब देखो अपनी पुस्तक है ना, तो इन दोनों को साथ में लिखा जाएगा। तो आई का पॉजिटिव क्या बताया था मैंने, माई, तो माई बुक। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव। तो मैंने इंट्रोगेटिव बताया कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वो वाक्य जिनके बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो मैंने इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया, और पॉजिटिव केस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव केस के बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास हमारी होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तब तक के लिए धन्यवाद।